नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आज हम जुमला फेलिया ही आज हम इंशाअल्लाह करेंगे, ठीक है। और आज हमारा जुमला फेलिया इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम फ़ेल मादी कर रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ेल मुदारे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा आज इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लें। वैसे मैंने आपको फ़ेल मादी के बारे में और उसके जुमला फ़ेलिया कैसे होता है वो आप लोगों को अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, बस उसका एक स्ट्रक्चर मुझे बताना है कैसे होता है, और फिर इंशाअल्लाह हम उसमें अ, जितनी मेहनत करेंगे, जैसे अभी फौजिया ने कहा कि थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा है, ठीक है। तो जितना हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे, ठीक है। ये बातें मैं शुरू में इसलिए कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग शुरू में सब लोग सुनते हैं ना अच्छे से, तो हर इंसान जो ये रिकॉर्डिंग सुने वो इस बात को अच्छे से समझ जाए कि जब हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को, तो हमें समझ में आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। हम अभी जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, ठीक है, इसमें कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर कैसे उसमें से डिराइव करते हैं चीज़ों को, वो आगे चलकर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अ, जुमला फ़ेलिया जो होता है वो किससे शुरू होता है? चलिए बताएं। फेल से शुरू फेल होता है। से। फ़ेल से शुरू होता है, वेरी गुड। और अच्छा दो पार्ट होते हैं, फेल होते हैं काम करना। जी। अच्छा, फेल के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं दो, जिनके बिना फेल हो ही नहीं सकता, वो दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या हैं? फाइल और मफूल। नहीं, मफूल के बिना तो हो सकता है। फेल और फाइल। फेल और फाइल, ठीक है। मफूल के बिना तो चीज हो फेल सकती और है। फाइल। अगर मैंने कहा नसरो, ठीक है, अगर मैंने कहा नसरो, तो उसमें फेल क्या है और फाइल क्या है, बताइए। नसरो में अभी फेल फेल क्या है? नजर आया और इसका फाइल हुआ होगा। हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, फाइल मैंने आपको बताया था बिना फाइल के फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई काम हो रहा है वो कैसे हो सकता है, वो हम पैसिव में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है उन्हें पता है एक्टिव और पैसिव दो चीजें होती हैं, ठीक है। वो क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, लेकिन अभी सिर्फ हमने यही समझना है कि हर फेल का एक फाइल जरूर होता है, विदाउट फाइल फेल हो ही नहीं सकता। अगर कोई काम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको करने वाला तो होगा ना, ठीक है। अच्छा, तो फेल और फाइल। अच्छा, अब जैसे मैंने पूछा कि नसरवा के अंदर फाइल क्या है, तो मुझे जवाब मिला कि हुआ उसके अंदर फाइल है। अच्छा, मैंने कहा कि नसर तू के अंदर फाइल क्या है? अभी अना होगा। अना होगा उसका फाइल, माशाल्लाह। ये सेगा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ओके। अच्छा, अगर मैंने कहा नसरत, तो नसरत के अंदर फाइल क्या है? अंता। नसरत, ता साकिन, फाइल क्या होता है? अंता नहीं होता, हिया होगा। हिया होता है, ठीक है। जब हमने जो अंता वाला जो लाइनें याद की है ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, तो वो जो ता होता है ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, ता, तुमा, तुम, वही आता है इसमें भी। यानी नसर ता, नसर तुमा, नसर तुम। अब उसके बाद होता है अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इसी तरह से होता है नसर ती, नसर तुमा, नसर तुन्ना। इससे याद रखें, बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन उसके लिए आपको हुआ वाला जो आपका गर्दान है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उसके याद में तो अच्छा, चले मुझे हुआ वाली गर्दान सुनाए, कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊँ अभी? जी अभी मैं सुनाइए। सुनाऊं?
राशिदा सुनाए हुआ पहले। जी हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। माशाल्लाह माशाल्लाह राशिदा जी। और कोई सुनाए? दोनिया आप सुनाइए। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। माशाल्लाह। फौजिया आप सुनाना चाहती हैं? जी मैं हुआ जी हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुन्ना अना नाहनु। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये हैंड रेस करके बताएं, ये वाली गर्दान ये वाला सेगा किस किस को याद नहीं हुआ? जिसको याद नहीं हुआ हैंड रेस करें। जिसको याद नहीं हुआ। अच्छा फौजिया आपको याद नहीं हुआ, चलें आपको फिर याद करना होगा, ठीक है, अगर याद नहीं हुआ तो। सायरा, सायरा आपको याद नहीं है ये? मैंने कहा जिसको याद नहीं है। दरमियान में से भूल जाता है जी, भूल जाता है, याद होता है, जिसको ये भूल जाता है किसी को, अच्छा याद होता है लेकिन हाँ, भूल तो फिर जाता है। एक काम किया करें ना, उसको एक पेज पे लिखें, या मैंने जो आपको सेंड किया ना उसको उसका प्रिंट आउट निकलवाएं और उसको बिल्कुल सामने कहीं पे लगा लें, ठीक है, सामने कहीं पे लगा लें। फौजिया आप भी यही काम करें, फौजिया अजीम, कि उसका प्रिंट आउट या तो प्रिंट आउट निकलवाएं जो आपको सेंड किया है, या फिर अपने हाथ से लिखें, ठीक है, और उसको सामने लगा लें। सिर्फ 4 हाथ मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है, फरजाना, उज़मा, जरीन, जकिया आपको भी याद नहीं है हुआ हुमा हो? जी मुझे भी याद नहीं है। चलें लेकिन करूंगी ओके, इंशाल्लाह। अभी भूल चलें जाता है लेकिन बीच में फिर से भी काफी दफा। हाँ, तो भूल जाता है ना, चले हैंड्स डाउन कीजिए सब लोग। भूल जाता है तो आप लोगों ने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने उसको लिखना है, लिख के आप लोगों ने उसे सामने जितनी भी हमारी गर्दान है, ठीक है, ये नसरा वाली है, हुआ वाली है, मुस्लिमुन मुस्लिमन वाली है, ये 2-3 जो है, क्योंकि इसको तो याद करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको हाथ से लिखें, या जो आपको मैंने सेंड किया उसके प्रिंट आउट निकलवाएं, और उसको बिल्कुल ऐसी जगह सामने रखें जहां आते जाते आपकी नजर पड़ती है, ठीक है। जब आते जाते नजर पड़ेगी तो इंशाल्लाह वो याद हो ही जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अब मेरा स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को ये, कहाँ है मेरा व्हाइट बोर्ड? चलें जी, उम्मीद करती हूँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी आ रही। जब भी हो रहा है स्क्रीन शेयर। ओके जी, चलें ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अच्छा देखें, हमने जुमला फेलिया जब किया तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट ये देखा कि एक फेल के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, बस इसमें फेल के अंदर 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फेल और एक होता है फाइल, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, फेल यानी जो काम किया जा रहा है, और फाइल जो उसके करने वाला है, ठीक है, करने वाला यानी कि डूअर जो उस काम को कर रहा है। अच्छा, अब जैसे हमने इसमें देखा कि नसरा, नसरा जो अरबिक लैंग्वेज है वो इतनी जामे है कि बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी पूरी बात कर देती है। हमने कहा नसरा, नसरा का मतलब होता है उसने मदद की। अच्छा, अब उसने में हमें ये भी पता चल जाता है कि एक आदमी है जिसकी बात हो रही है, उसने मदद की, और कितने आदमी है वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए हम लिखते हैं कि उस एक मुजक्कर ने, या उस एक आदमी ने मदद की, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ इस नसरों से पता चली। अच्छा, ये जो लास्ट में ये जो एक जबर होता है ना,
इससे हमें चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ये जो बात हो रही है ये फेल की बात हो रही है, ये फेल है और ये मादी यानी पास्ट का सेगा है। ठीक है, क्योंकि जब हम वो करेंगे प्रेजेंट टेंस करेंगे, ठीक है, मुदारे करेंगे, तब आपको फिर और चीजें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर जब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जबर है तो इसका मतलब ये होता है कि ये और एक तो ये मोस्टली 3 में होते हैं, 4 में भी होते हैं, 5 में भी होते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह बाद में कभी अल्लाह ने मौका दिया तो पढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली जो रूट लेटर्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, ठीक है, और उसमें ये जो जबर होता है ये हमें बताता है कि हाँ ये जो पास्ट है उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने कहा कि नसरा, नसरा मतलब यहाँ पे मैंने अगर आपको पूछा कि इसमें बताएं फाइल क्या है, ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे फाइल जो है वो हुआ है, राइट। अगर मैंने कहा कि नसरत, मैंने पूछा कि इसमें बताएं फाइल क्या है, तो बताइए क्या होगी इसमें फाइल? हिया। हिया होगी, माशाल्लाह, है ना, हिया फाइल होगी। अब मैंने आपसे ये कहा कि चलिए जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मैं लिखती हूँ कि शी हेल्प्ड, ठीक है, शी हेल्प्ड, तो आपने कह दिया कि नसरत यानी उसने मदद की, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार ही शी होगा या हर बार ही उसने होगा, ये मैं आप लोगों को पिछली बार समझा चुकी हूँ, लेकिन आज और अच्छे से समझ के इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को यहाँ पे फिर एंड करेंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि हर बार उसने आए, हर बार शी आए। इस शी की जगह कभी कुछ और भी तो हो सकता है ना, लाइक ये है नसरत, नाम। हाँ कोई नाम हो सकता है ना, नसरत यानी उसने मदद की। अब ये उसने मदद की, उसने मदद की, अब ये उसने की जगह ये जैनब भी तो हो सकता है ना, कि जैनब ने मदद की। हर बार हम इजी करने के लिए उसने मदद की तो नहीं लिखेंगे, हमें कई बार लिखना होगा कि जैनब ने मदद की, ठीक है। तो जब जैनब ने मदद की तो जैनब ने मदद की के लिए हम नसरत के आगे लिखेंगे जैनब, ठीक है, यानी नसरत और यहां पर हम लिखेंगे जैनब। अब मुझे कोई बताए, क्योंकि मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूं कि जैनब के ऊपर जो एराब आएगा वो कौन सा आएगा, मतलब रफा की हालत में होगा, नसब की हालत में होगा या जर की हालत में होगा? और रफा की ये हालत चीज में तो हम होगा। रफा की रफा हालत। की हालत में होगा। और ये चीज हमने कब से पढ़ी थी? हमने क्लास 1 से पढ़ी थी ना ये चीज, जब हम क्लास 1 पढ़ रहे थे कि जो डुअर होता है वो हमेशा रफा की हालत में होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने कहा कि नसरत जैनबू, तो इसका मतलब हो जाएगा जैनब ने मदद की, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये कहा, ये चीज भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं, अगर मैंने कहा कि जैनब और मुझे नाम नहीं याद आते उर्दू में लिखने के लिए, जैनब और हमीदा ने मदद की, ठीक है, जैनब और हमीदा ने मदद की, तो यहाँ दो लोगों ने मदद की, जैनब और हमीदा। अब इसे कैसे लिखेंगे बताएं, देखते हैं किस किस को याद है पिछला लेसन। जी, जैनब और हमीदा ने मदद की, कैसे लिखेंगे? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी आपी, आपकी आवाज आ रही है। नसरत जैनब हमीदू जैनबू व हमीदू, ठीक है, व नस, हमीदू। वेरी गुड, ठीक है, नसरत। रत। अच्छा, अब मुझे ये बताए कोई और कि आमना ने यहाँ नसरत क्यों कहा? यहाँ तो दो नाम है, यहाँ तो दो नाम है, तो यहाँ तो नसरता आना चाहिए था ना। ये आमना ने नसरत क्यों कहा? बताएं। क्योंकि इसके अंदर वाव है। नहीं,
ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। आमना ने कहा कि नसरत ज़ैनबु व जी, इसलिए हमीदतु। जी हिया आएगा, हिया की वजह से, तो हिया हिया और तो ये हुआ वाली बात। नसरता भी है ना, दो दो औरतों ने मदद की है ना, तो ये तो एक औरत की मदद का सेवा है। यहाँ तो नसरता आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला? दो के लिए तो वैसे ता का सही आता है, लेकिन चूंकि आपने बताया था कि फेल में हिया या हुआ का वेरी इस्तेमाल होगा। गुड, मैंने नहीं बताया था अरबिक लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, ठीक है। होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन हम कुछ उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि अरब्स ने कहा कि जब भी हम आगे वाले को देखेंगे, यानी फाइल को जब हम आगे वाला देखेंगे तो सिर्फ हुआ और सिर्फ हिया, यानी मुजक्कर में हुआ और मुअन्नस में हिया देखेंगे, चाहे यहाँ पे कितने भी लोग हों। जैसे नसरा, यहाँ पे अगर एक की बात हो रही है तब भी, नसरा अगर यहाँ पे दो की बात हो रही है तो भी, नसरा अगर यहाँ पे तीन की बात हो रही है तो भी। मुझे तीनों पढ़ के बताएं कि इनका क्या मतलब हुआ। नसरल मुस्लिमू, नसरल मुस्लिमान, नसरल मुस्लिमूना, तीनों का मीनिंग बताएं। मुसलमान ने मदद एक की, मुसलमान एक मदद मुस्लिम ने की, मदद दो की, मुसलमानों ने एक मदद मुस्लिम की, ने, सब सब मुसलमानों मुसलमानों ने ने मदद की, दो और मुसलमानों ने सब मुसलमानों ने मदद की। यहाँ पर आप अगर इसको चेंज कर देते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको नसरौ कर देते हो तो यहाँ पे ये जो मीनिंग है पूरा चेंज हो जाएगा, वो मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ नसरौ नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आपको नसरौ ही रखना होगा। अगर नसरौ कर देते हैं तो वो गलत कंस्ट्रक्शन हो जाएगा सेंटेंस का, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने कहा लाइक नाम से लेके चलते चलें, ये क्या है, नसरा ज़ैदुन, इसका मीनिंग बताएं। ज़ैद ने मदद की। ओके, अगर मैंने कहा नसरा, चलें पहले उस चीज को समझा दूं मैं, वैसे मैं समझा चुकी हूँ, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी थी। चलें एक चीज पहले समझाते हैं फिर उसके बाद पूछते हैं। ये हो गया फेल जो आप लोगों ने देख लिया, ये हो गया फाइल जो आप लोगों ने देख लिया। मैंने आप लोगों को जब बिल्कुल इनिशियल क्लासेस ली थी, मैंने उसमें जब आप लोगों को रफा, नसब और जर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था काम करने वाला हमेशा रफा होता है और उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, क्या, कहाँ, कैसे, कब, वो सब जो होती हैं नसब में आती हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि जब हम फेल को पढ़ेंगे, जुमला फेलिया पढ़ेंगे, तब हमें ये वाली जो चीज हमने की थी ना कि जो डिटेल्स होती हैं वो नसब होती हैं, अब हमारे पास वो वक्त आया है कि हम उस चीज को समझें कि हमारी जितनी भी डिटेल्स होंगी, ठीक है, डिटेल्स क्या होती हैं, आपने कब काम किया, ठीक है, कहाँ किया, कैसे किया, ठीक है, क्यों किया, ये सारे कब, कहाँ, क्यों, ये इसका जो जवाब देते हैं वो होती हैं डिटेल्स, राइट। तो जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आती हैं नसब की हालत में, और उसको क्या कहते हैं जल्दी बताएं। मफूल। मफऊल कहते हैं, माशाल्लाह। थर्ड जो चीज होती है वो होती है मफऊल, वो होती है मफऊल। यानी अगर आपने कहा कि नसरा ज़ैदुन, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हो गई, ये फेल हो गया और ये फाइल हो गया। नसरा ज़ैदुन, जैद ने मदद की। अब मफऊल होता है क्यों, कब, कैसे, किसकी। अगर कहा कि जैद ने, अच्छा मदद की जैद ने, ठीक है, यानी जैद ने मदद की। अगर मैंने कहा किसकी मदद की, मैंने कहा हामिद की मदद की, तो अब बताएं कि अगर हामिद की मदद की तो हामिद कौन से एराब में आएगा, जबर की हालत में।
ठीक है, वो नसब की हाँ, हालत में होगा। आएगा, यानी जबर में आएगा, यानी हामिदन। ठीक है, हामिदन आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये उन अन क्यों लगा रहे हैं? हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अरबिक नेम्स हैं। ठीक है, मतलब अरब में ये नाम इस्तेमाल होते हैं, और जो भी नाम अरब में इस्तेमाल होते हैं वहां पर हम ये तनवीन इस्तेमाल करते हैं। हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा था ना, तो ये हम यहाँ पर इसलिए ये ज़ैदुन हामिदन कर रहे हैं क्योंकि ये अरब्स नेम है। अगर आप कोई दूसरा नाम लेंगे जो अरब नाम नहीं हो, ठीक है, हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं ना, हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स के नेम्स होते हैं, जो बहुत सारे अरब नेम नहीं होते, तो वहां पे सिंगल हरकत आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो नाम अरब नाम नहीं होते और जो हमारे यहाँ मोस्टली चलते हैं, ठीक है, तो उनमें एक सिंगल हरकत आएगी। क्योंकि अरब्स ने को मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह से, जैसे यूसुफ अगर होगा तो यूसुफू होगा। ठीक है, यूसुफुन नहीं होता, यूसुफू होता है, क्योंकि वो अरब नेम नहीं है। हमने प्रोफेट्स के हिसाब से पढ़ा था, लेकिन अदरवाइज भी देखें तो ऐसा ही होता है। अच्छा, नसरा ज़ैदुन हामिदन, अगर मैं कहूँ सिर्फ नसरा हामिदन, तो अब ये बताएं, इसमें से तो फाइल ही गायब हो गया। अब क्या करें? बिना फाइल के तो होता ही नहीं है सेंटेंस। अब इसे कैसे पढ़ेंगे बताएं? हामिद की मदद की गई। उसने हामिद की मदद की। उसने हामिद की मदद उसने, हाँ देखें, नसरा पहले हम करेंगे नसरा का ट्रांसलेशन। नसरा का मतलब क्या होता है? उसने मदद की। फिर किसकी मदद की? क्योंकि ये नसब में है तो हम कहेंगे उसने मदद की हामिद की, यानी उसने हामिद की मदद की। अच्छा, हामिद की मदद की गई ये भी होता है, लेकिन ये पैसिव में होता है। पैसिव मतलब हमने इंग्लिश में पढ़ा है ना, पैसिव। वो जब आएगा तो उसका अरबिक टर्म मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन हामिद की मदद की गई वो एक अलग सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा, अब यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जब हम ट्रांसलेशन करेंगे पहले इतने का करेंगे। ठीक है, यानी उसने मदद की। उसने मदद की, किसकी मदद की? हामिद की मदद की। उसने मदद की हामिद की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तीन चीजें हो गई। इन तीन चीजों के बाद, इन तीन चीजों के बाद मुतअल्लिक बिल फेल जो है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मुतअल्लिक बिल फेल के बारे में मैंने क्या बताया था? वो भी बताइए। जार मजरूर होता है। वो भी जार मजरूर होता है। ठीक है, वो भी जार मजरूर होता है, जिस तरह से हमने मुतअल्लिक बिल खबर देखा था। मुतालिक बिल खबर के बारे में हमने क्या देखा था कि जो भी जार मजरूर होता है, ठीक है, जो भी हर्फ जर से शुरू होता है वो मुतालिक बिल खबर होता है, यानी खबर से रिलेटेड जो और खबर होती है। लेकिन जब हम जुमला फेलिया देखेंगे, यानी आपको जब एक फेल नजर आएगा, एक फाइल नजर आएगा, एक मफऊल नजर आएगा, उसमें एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन होगी, तो उसे हम कहेंगे मुतालिक बिल फेल, यानी फेल से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है। जैसे कि अगर मैंने कहा दखला ज़ैदुन, पहले चले इतना बताएं इसका मतलब क्या हुआ? जैद दाखिल हुआ। जैद जैद दाखिल हुआ। जैद दाखिल हुआ। जैद दाखिल हुआ। अगर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया फिल बैती, तो क्या मतलब हुआ इसका? घर में जैद दाखिल घर में हुआ। दाखिल हुआ। जैद घर में घर में दाखिल दरवाजे हुआ। से। ठीक है, जैद जैद दरवाजे से घर दाखिल हुआ। में दाखिल हुआ। ठीक है, अब इसको लेबलिंग करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये क्या है? फेल फेल। ये क्या है?
फाइल फाइल फाइल। और ये क्या है? जार मजरूर फाइल मुताल्लिक बिल फेल। ठीक है। अब मुताल्लिक बिल फेल या मफऊल कहो, दोनों ही तकरीबन एक ही चीज है, उसी से रिलेटेड हो जा रहा है। कई बार जरूरी नहीं है कि दोनों ही चीजें आए। ठीक है। कई बार मफऊल की जगह मुताल्लिक बिल फेल भी आ सकता है, जिस तरह हमने खबर में किया था। कई बार खबर ना आके डायरेक्ट मुताल्लिक बिल खबर आ जाता है ना। तो अगर हमने कहा दखला ज़ैदुन फिल बैती, और अगर मैंने आपसे पूछा इसे लेबलिंग कीजिए, तो ये हो जाएगा दखला हो जाएगा फेल, ज़ैदुन हो जाएगा फाइल, और फिल बैती होगा मुताल्लिक बिल फेल। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा जलसा यानी बैठना, अलल कुर्सी, जलसा अलल कुर्सी, इसमें पहले फेल बताते हैं फिर फाइल बताते हैं। मफूल होता है तो मफूल बताएंगे, मुताल्लिक बिल फेल होगा तो मुताल्लिक बिल फेल बताएंगे। जी, फेल क्या है इसमें? जलसा जलसा। फाइल क्या है? हुआ हुआ। वेरी गुड। और उसके बाद मफूल या मुताल्लिक बिल फेल क्या है? अलल कुर्सी मुताल्लिक बिल मुतालिक बिल फेल अलल कुर्सी क्या है? मुतालिक बिल मुतालिक बिल फेल। मुताल्लिक बिल फेल है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताएं, अकला यानी होता है खाया। ठीक है, उसने खाया। अताम मतलब होता है खाना। चलें इसको इसके वो बताएं, पहले लेबल करें इसको। अकल तामा को, अकला यानी खाया और तामा यानी खाना। चलें इसको पहले लेबलिंग करें। अकला फेल, फाइल, मफूल, मुताल्लिक बिल। जी, अकला फेल फेल है, फाइल अकला फाइल इसमें हुआ हुआ इसमें और मफूल हुआ फाइल है और मफूल अत्तआमा मफूल मफऊल है। माशाल्लाह। ठीक है। तो लेबलिंग करना बहुत जरूरी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। कई बार मुश्किल चीजें आती हैं और फिर आपको ये लेबलिंग करना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, मुझे नहीं मालूम मैं आप लोगों को करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगी। ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें फिर आपको ये जो लेबलिंग है ना, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने सीख ली, समझ ली कि ये अकला है खाली, तो इसके अंदर हुआ है। ठीक है। आपने ये समझ लिया कि ये अकला से शुरू हुआ तो ये जुमला फेलिया है। ठीक है। क्योंकि ये समझना कि जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कुरान में बहुत काम आएगा जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पर ये देखना कि ये फिर क्या है, ये मफऊल है या मुतअल्लिक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा चलिए ये बताएं, हमीदुल्लाह। चलिए ये बताएं, पहले फेल, फाइल, मफऊल बताएंगे फिर मीनिंग बताएंगे। चलिए जी। ये हमीद फेल है। जी, हमीदा मतलब तारीफ करना है ना, हाँ, हम्द तारीफ करना। करना। जी जी। जी, तो फेल ये है। हमीद हुआ, ये अल्लाह की तारीफ करना है ना, कि तो ये हमीदा ये जो है वो फेल फेल, है और इसी फाइल, में पाया मफऊल हुआ बताएंगे पहले। और अच्छा अच्छा, अल्लाह तो हमीदा में हुआ आएगा, जी फाइल अंदर है, जी, अल्लाह ये मफूल है। अल्लाह मफऊल है। ठीक है। अगर बताएं यहाँ पे, अगर ये एराब चेंज हो जाता, अगर ये अल्लाहू हो जाता तो क्या हो जाता इसका मतलब? तो इसका बाहर निकल आता फाइल। फिर क्या मीनिंग क्या हो जाता? तो ये अल्लाह अल्लाह की तारीफ ही अल्लाह होती, सब तारीफ अल्लाह अल्लाह ही की तारीफ, अल्लाह ही की तारीफ, अल्लाह ने तारीफ की। अब आपने देखा कि सिर्फ अल्लाह ये ने एक तारीफ की, तो ये मुर्कब इजाफी हो गया, तौसीफी हो गया, मुरक्कब सॉरी। इजाफी
तौसीफी हो गया ना। मुरक्कब इजाफी या मुरक्कब तौसीफी दोनों कैसे हो सकते हैं? मुरक्कब इजाफी आप बोल रहे हैं मुदाफ मुदाफ इलैह, तो वो हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्लाहू है, यहाँ पे जेर होना चाहिए था। ठीक नहीं, है। उसका मैं तौसीफी भी नहीं हो सकता क्योंकि तौसीफी के लिए ये और ये दोनों को सेम होना चाहिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू ग्रामर भी पढ़ रही हूँ तो आपकी बात मैं समझ सही। गई। तो ना तो ये मुदाफ शुक्र है। मुदाफ इलैह हो सकता, ना ये मौसूफ सिफा हो सकता। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो जो अब ये क्या बाकी सब होगा? सुन रहे हैं, जी अभी एक मिनट आप माइक म्यूट कीजिए। जो बाकी सब सुन रहे हैं वो इस बात पे गौर करें। अभी इसमें फाइल पहली बात तो ये है कि मौसूफ सिफा जितने हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, जितने हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े थे उसके अंदर फेल नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखें। इन्होंने जितनी चीजें बताई हैं वो इस्म की चीजें हैं और हमीदा जो है वो इस्म नहीं है। ठीक है, वो फेल है। तो जितना हम वहां मुरक्कब इजाफी और वो सब पढ़कर आए थे वो नहीं हो सकता। वो होगा लेकिन वो फिर पूरा एक बकेट में जाने वाला होगा, वो पूरा फिर एक बकेट में जाने वाला होगा। लेकिन सिर्फ ये एक हमीदा और ये अल्लाहू से अगर हम कहें तो वो कोई सा भी फ्रेगमेंट यहाँ नहीं लग सकता। ठीक है, वो लग सकता है एज अ फ्रेगमेंट जब हम पूरा एक बकेट में लेंगे, यानी पूरा पूरा फाइल अगर हम एक बकेट में लेना चाहेंगे, ठीक है, तो उस जमाने में या मफऊल को हम लेना चाहेंगे तब हो सकता है। फाइल हो सकता है या फिर वो मफऊल हो सकता है। लेकिन जब फेल आ गया तो फेल तो कभी भी वो मुरक्कब इजाफी और जितने भी होते हैं ना फ्रेगमेंट्स, जार मजरूर तो हम यहाँ मुताल्लिक में कर रहे हैं, मौसूफ सिफा मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने जो मुझे ये जवाब दिए ना, इतने सारे फ्रेगमेंट्स के नाम लिए, वो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ये फेल है। अब मैंने आपसे कहा कि हमीद अल्लाहु का मीनिंग बताइए। अगर हमने एक एराब चेंज कर दिया, अल्लाह से अल्लाहु कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा बताइए उससे? फर्क बताइए दोनों का। ने का फर्क पड़ा। तो फिर ये अल्लाह डुअर में आ जाएगा ना फिर। अभी अल्लाह फाइल बन गया है, फाइल की उसमें आ जाता है फिर। अल्लाह जो है वो फाइल बन गया। ठीक है, अल्लाह अल्लाह नहीं, सॉरी, अल्लाह 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 वो बोला करे, अल्लाह लफ्ज। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ना बोला करें सिर्फ। ठीक है, तो अल्लाह का जो लफ्ज है इसमें जो लाली है वो क्या बन गया, वो फाइल बन गया। यानी अल्लाह ने मदद की, ओ सॉरी, अल्लाह ने हमद की। और यहाँ पर क्या कहा गया था, अल्लाह की हमद हुई है ना। उसने हमद की अल्लाह की, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। उसने हमद की अल्लाह की। ठीक है, उसने हमद की अल्लाह की। और अल्लाह, अगर यहाँ पे अल्लाहू हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया कि अल्लाह ने हमद अल्लाह की। ने दोनों में कितना? अल्लाह ने तो तारीफ की। हाँ, अल्लाह ने हमद की, अल्लाह ने तारीफ की। देखें, अल्लाह ने तारीफ की और उसने अल्लाह की तारीफ की। उसने अल्लाह की, कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। किससे फर्क पड़ा? एक चेंज एराब से, करने से। सिर्फ एक एराब चेंज करने से, अल्लाहू और अल्लाह से। ठीक है, तो आपने देखा कितना फर्क हुआ। और ये जो हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े थे, ये याद रखिएगा, हमने जितने भी पांचों ये फ्रेगमेंट्स पढ़े थे वो इसम में आते हैं। ठीक है, ये सारे फ्रेगमेंट्स जो थे ये इसम का हिस्सा हैं, ये याद रखिएगा, इसम का हिस्सा है, ना कि फेल का। अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद हमने जो अटैच प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक है, हमने पढ़े थे अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन कौन कौन से थे? हु, हुमा, हुम, और क्या था फिर? ही, हा हाँ, हुमा हुमा, हुन्ना, नहीं, हा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, हाँ, और की कुमा कुम, मनान, का कुमा, पहले का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुम,
काकुमाकुम की कुमाकुन। हम्म की कुमा कुन्ना। नी और ना, नी या ही आता है, दोनों चीजें आ सकती हैं, या तो नी आता है या फिर ही नहीं। आता है, और यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, ये हमने ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, ये वाला आपको पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि कहीं पर तो ये हु होता है और कहीं पर ये ही होता है। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं होता, बल्कि अरब्स ने जहां पे ही लगाया वहां पे हमें याद होना चाहिए कि यहाँ ही है, जहां पे अरब्स ने हु लगाया वहां हमें मालूम होना चाहिए हु है। ये प्रैक्टिस के साथ आता है जब हम देखते जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब ये प्रोनाउन को लगाने का तरीका हम ये अच्छे से समझें, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। हमने कहा कि नसरा ज़ैदन, क्या मतलब हुआ इसका? पहले इसका ट्रांसलेशन मदद की करेंगे जैद। फिर इसका। जैद की अच्छा मदद। मदद की जैद, उसने मदद किसने की। मदद की? उसने जैद, जैद की मदद की। जैद ने उसकी उस मदद जैद की की। मदद। देखें, यही उसने कंफ्यूजन हो जैद गया। उसने जैद की मदद की। जैद की मदद वेरी की। गुड, उसने जैद की मदद की। वेरी गुड। अभी बीच में मुझे आवाज आई थी जैद ने उसकी मदद की। ठीक है, तो जैद मदद कर ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे जबर है। ठीक है, ये जेर जबर का ही खेल है पूरी अरबिक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए कि जैदन अगर है तो उसकी मदद की जा रही है। ठीक है, उसके साथ कोई काम हो रहा है, वो मफऊल है, फाइल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपसे ये कहा यहाँ पे कि नसरा जैदन, यानी कि जैद, उसने मदद की जैद की। ठीक है, हम यहीं से लेते हुए जाएंगे ना चीज को, उसने मदद की जैद की, यानी उसने जैद की मदद की। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैद की जगह मैं कहना चाहती हूँ उसकी मदद, यानी उसने मदद की उसकी, तो मैं कैसे कहूंगी? ये नसरा है, यहाँ पर पहले था जैदन। ठीक है, अब इस जैदन की जगह मैं यहाँ पे जमीर लगाना चाह रही हूँ, तो बताएं यहाँ मैं कौन सा जमीर लगाऊंगी? नसरहु। नसराहू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? उसने मदद की। उसने मदद उसकी की मदद की। उसकी, है ना, उसने उसकी मदद की। अच्छा अगर मैं कहूँ नसरा हुमा, तो ये क्या हो जाएगा? उसने उन दो की उन मदद दोनों की। की मदद की। उसने मदद की उन दोनों की। अच्छा अगर मैं कहूँ नसरा का, इसका मतलब क्या हुआ? उसने तुम्हारी मदद की, मेल की। उसने मदद की तुम्हारी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर कहूँ नसरोना, उसका क्या हो जाएगा? उसने हमारी उसने मदद मेरी की। उसने हमारी मदद मदद की की। हमारी। मदद की। उसने मदद की हमारी। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये कहूँ शी हेल्प्ड मी, उसने मदद की मेरी, यहाँ पे शी है यानी हिया वाला है। ठीक है, उसने मदद की मेरी, कैसे लिखेंगे इसको? नसरता। आप लोगों ने अभी तक सिगा याद नहीं किया। नसरौतना। नहीं, नसरात है ना, नसरात आएगा ना, क्योंकि लड़की के लिए, सोचो सोचो। लड़की के लिए ता लगता है ना साथ में। हम्म नसरौतना। नसरता तो दो लड़कियों के लिए लगेगा, नसरता एक लड़की के लिए, नसरा नसरात, ताकि ये ऊपर जबर कौन लगेगा मुझे, या ये नहीं। नसरौत और ये नाम बताएं मुझे, ये कौन कह रहा है कि नसरौत होगा? नसरौत क्या होता है मैं भाई?
मैं का नाम बताएं, मेरे मैं स्क्रीन पे सराता, तो मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा है। मैं सायरा हूँ, मैं सायरा में सायरा, ठीक है। अच्छा, आप ये जो मुस्लिमात पे चली गई ना, जो आत आ गया वो नहीं आएगा, ठीक है। नसरा वाला जो आपका सेगा है उसको याद करें, उसकी गर्दान याद करें। जल्दी से सुनाए मुझे कोई नसरा की गर्दान। नसरतु, गर्दान, नसरती, नसरा की गर्दान सुनाएं भाई। नसरवा, नसरवा, नसरू नसरा, सुनाएं। नसरा, नसरू, नसरत, नसरा, नसरता, नसरना, नसरता, नसरता, नसरतु, नसरतुमा, नसरतुम, एक नसरते, एक नसरतना, एक कोई सुना रहा है ना ऑलरेडी। नसरते, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतो, नसरना। किसी ने सुनी भी उनकी गर्दान के बीच में सब बोलने लगे? फिर से सुनाइए, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, आराम से सुनाइए। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, एक सेकंड, रुके रुके नसरना। रुके रुके रुके। देखें, आप लोग तजवीद भी पढ़ रहे हैं ना, तजवीद पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नसरा नसरा उसे खींच के बोलें ताकि फर्क समझ में आए, ठीक है। दोबारा बोलें। नसरा, नसरो, हम्म नसरू, हम्म नसरत, नसरत, नसरता, नसरना, नसरत, नसरतुमा, नसरतुम, नसरते, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ठीक है। यहाँ पे आपकी तजवीद में बहुत गलतियां हैं भाई। आप लोगों के साथ इतनी मेहनत की जा रही है और अभी तो आपका अगले हफ्ते एग्जाम है आप लोगों का। बहुत गलतियां हैं आपके। नाम बताएं आपका। जी अफशा। अफशा, मेहनत कीजिए तजवीद के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखें, माशाल्लाह गर्दान तो इन्होंने सही सुनाई। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि नसरवा, ठीक है, नसरवा, और उसके बाद नसरू, ठीक है। ये किसका हो गया? ये हो गया मुजक्कर का हुवा वाला, ठीक है। हुवा, हुमा, हुम। फिर सेकंड वाला जो कॉलम है वो है हिया, हुमा, हुन्ना। एक तो मेरे सामने सेगा गर्दान कुछ रखी नहीं है, ठीक है। तो वो किसका हो गया? वो हो गया सेकंड वाला है हिया का। हिया का क्या होता है? हिया, हुमा, हुन्ना। क्या होता है वो? नसरत, नसरता। और उसके बाद क्या होता है नसरना, जी? नसरना, ठीक है। नसर ना होता है, नसर ना नहीं होता। अगर नसर ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सबसे लास्ट वाला सेगा वो हो लास्ट जाएगा, वाला सबसे यानी लास्ट वाला जो है ना, नहनु वाला। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे शी के लिए क्या आया? अभी एक तो अभी अफशा ने सुनाया, अभी एक बार मैंने सुना दिया, तो क्या आया शी की जगह यहाँ पे? हिया, हिया या तो आया। हिया के लिए शी हेल्ड के लिए क्या आया? नसरत, नसरत, नसरत आएगा। नसरत, नसरत आया ना भाई। शी हेल्प यानी नसरत। अब उसने मदद की किसकी? यानी मफऊल किसकी मदद की? मेरी मदद की। तो मेरी के लिए क्या आएगा? नसरती, या आएगा ना। ये लगेगा, है ना? नसर- क्या लगेगा? अब चलें सोचें और बताएं मुझे। नसरती, ता के नीचे जेर आ जाएगा ना। नसरनी, करनी, हाँ हाँ हाँ। हारिस, नसरत, ये सफेद मुर्गी के पंखे पंखे क्यों हो गए यहाँ पर? नस्वर्ती, सफेद मुर्गी के पंखे पंखे दिख रहे हैं। नसरती, ये किसका माइक अनम्यूट है? अभी कर दिया, म्यूट कर दिया। आप लोग माइक को अनम्यूट ना किया करें, आपके पंखे पंखे यहाँ तक सुनाई दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? नसरत किया। और यहाँ पे मी के लिए क्या यूज कर लेंगे हम? यहाँ पे जल्दी बताएं। नी आएगा, नी नसरनी। यूज कर लेंगे, ठीक है। नसवतनी, नसवतनी।
इसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं आपको देखकर बताऊंगी, क्योंकि जब यहाँ पे सुकून होता है ना और जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ पर जेर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये अरब्स का एक रूल है कि जब यहाँ पे अगर सुकून होता है ना नसरत पे, लेकिन जब हम उसके साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पर जेर आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको और कंफर्म करके फिर आपको ये बताऊंगी। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लेते हैं। जैसे अच्छा चलें, ये बताएं इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बताइए। तुमने तुमने मदद मदद की। तुमने मदद किया। वाहिद नसर की का क्या मोहन्नस मतलब है है? ना। तो मोहन्नस में क्या, मोहन्नस में तो बहुत कुछ होता है, मोहन्नस में तो हिया भी होता है, मोहन्नस में तो अंती भी होता है, क्या है ये? तुम लड़की ने मदद की। उस एक लड़की मदद ने की मदद ना, की। एक लड़की ने मदद मुझे की। इसकी फाइल बताइए, मुझे चलें फाइल बताइए सिर्फ इसकी। फाइल अंती। अंती अंती इसका। अंती अंती का मतलब अंती क्या होता है? तो आप कुछ भी कह सकते हैं, तुम है ना, मतलब यू के लिए यूज होता है ना, तुम, जूते में। हाँ है हाँ ना, तू के लिए यूज होता है, यू के लिए यूज होता है, तुम के लिए यूज होता है, और किसके लिए ये होता है? फेमिनिन के लिए, मुअन्नस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये हो गया है, तो नसरती का मतलब क्या हुआ? अब मतलब बताइए, मतलब क्या हुआ? तुमने मदद की। तुम एक ने मदद की। तुमने मदद की, यानी तुम एक औरत ने, तुम एक मुअन्नस ने मदद की। अब यहाँ पर अगर मैं लगा दूं नसरती और उसके साथ लगा दूं की, तो ये क्या हो जाएगा? तुम एक औरत ने ना बड़ा ही मदद की। हाँ, इसका बड़ा बेतुका सा मीनिंग निकल रहा है, लेकिन बताएं मुझे। तुम एक औरत ने तुम एक औरत की मदद की। वेरी गुड, तुम एक औरत ने तुम एक औरत की मदद की। अच्छा, अब यहाँ पर अगर यहाँ पे ये नसर होती है उसके साथ, अच्छा देखें, अब यहाँ पे लगता है ही, यहाँ पे लगता है हु, नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ही लगता है। तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? तुम एक औरत ने उसकी मदद की। उसकी मतलब कौन? उस एक औरत की या उस एक मर्द की? उस एक औरत की। औरत की। वेरी गुड। मैंने आपको क्या बताया था कि हु कहीं कहीं कैसे इस्तेमाल होता है? ही में भी मैंने क्या होता है। बताया था? हु कई बार ही की तरह इस्तेमाल होता है, और वो जो अरब्स ने जिस तरह से यूज किया वो किया। तो हु होता तो हु ही है ना, आएगा तो ही की जगह ही ना वो, चाहे हम उसे यहाँ पर यहाँ पे खड़ा जेर लगा के बोलें, तो उस एक औरत की मदद नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? किसकी मदद हुई फिर यहाँ पर? हु से, ही से, उसकी, मेल की। मुजक्कर की। एक ठीक है, वर्ड कभी मुजक्कर भी की। इस मुजक्कर चीज हो से गया। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब वो चार्ट देखोगे तो देखो, हु है, हुमा है, हुम है, और उसी के नीचे लिखा है ही, हिमा और हिम। ठीक है, ये दोनों ही मुजक्कर के हैं। ठीक है, अरब्स की जो जबान होती है वो उसको ट्विस्ट अपने अकॉर्डिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट करना पसंद नहीं करते जबान को। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करते तो वो चेंजेस कर देते हैं, यानी हु की जगह ही यूज कर देते हैं। अब उन्हें नसरती हु बोलना सही नहीं लगा तो वो क्या बोलते हैं? नसरती ही बोलते हैं। इसी तरह से हुमा नहीं बोलते हुए वो क्या बोलते हैं? हिमा बोलते हैं। अब बताएं कैसे बोलेंगे? अगर हिमा ऐड करेंगे तो कैसे बोलेंगे? अब
नसरती में हिमा ऐड नसरते करेंगे तो हिमा नसरती हिमा, और नसरती हिमा नसरती हिमा का मतलब क्या हो जाएगा? उस औरत ने उन दो मर्दों की मदद की। एक औरत ने उन दो मर्दों की नहीं नहीं, उस एक औरत ने क्यों होगा? नसरती है ना, नसरती क्या होगा? उसमें फाइल क्या है, हिडन फाइल क्या है उसमें? हम्म, अंती। मैंने क्या कहा था? अंता, अंती में सिर्फ नसरती, आपको समझ में आ जाएगा, नसरता नसरती। फाइल क्या है तुम उसमें? एक औरत ने तुम तुमने, ठीक है। तुम एक औरत ने दो मर्दों की मदद अंती है की। उसके अंदर, ठीक है, नसरती के अंदर अंती है। अगर मैंने कहा नसरती हिमा, तो उसका मतलब हो जाएगा तुम एक औरत ने उन दो की मदद की। अब ये दो मर्द भी हो सकते हैं और दो औरत भी हो सकती हैं, क्योंकि हिमा दोनों के लिए आता है ना। तो यहाँ पर क्या चीज समझ में आई कि हम जब भी ये जब अटैच प्रोनाउन है, जब हम इनको करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अटैच प्रोनाउन को अलग कर देते हैं, ठीक है। ये नसरती है और ये हिमा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हिमा को अलग कर देंगे। पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। नसरती यानी तुमने मदद की, ठीक है, तुमने मदद की। अब हमें मालूम है कि हाँ ये औरत की बात हो रही, तुमने मदद की। और फिर उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हिमा, हिमा यानी उन दोनों की, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसका तर्जुमा करने का, जब अटैच प्रोनाउन साथ में हो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है? उसने तुम्हारी मदद की। उसने मदद की तुम्हारी, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब भी हुआ और हिया, हुआ और हिया में फाइल होती है, तो क्या हमें आउटसाइड फाइल ढूंढना चाहिए या नहीं? चले मैं बताती हूँ। जब भी हुआ और हिया में अगर फेल हो तो हम हमेशा आउटसाइड फाइल ढूंढेंगे। और आउटसाइड फाइल जो है वो बिल्कुल साथ में हो, जरूरी नहीं है, वो आगे भी हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हुआ और हिया में हम हमेशा आउटसाइड फाइल ढूंढते हैं, बाकी किसी में नहीं ढूंढेंगे, ये याद रखिएगा। सिर्फ इन दो में हम आउटसाइड फाइल ढूंढते हैं, बाकी किसी में नहीं। अब यहाँ पे नसर और कुम अगर हमने कहा, अच्छा ये जो कुम होता है ये लेबलिंग में क्या होता है? फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक क्या होता है? आप ही मफूल होगा। मफूल मफूल होगा। होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, लिख लीजिए कि जो अटैच प्रोनाउन होते हैं जब वो फेल के साथ आते हैं तो वो मफूल होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अटैच प्रोनाउन का जो एराब होता है वो क्या होता है? ये बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। अटैच प्रोनाउन का एराब क्या होता है? नसब और जर दोनों में से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो भी नसब या जर हो सकता है, ठीक है। नसब या जर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दो सिचुएशन में नसब होता है, ठीक है, और दो सिचुएशन में जो जर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, क्या है वो सिचुएशन? ये फेल के साथ है। फेल के साथ है। और मफूल का एराब क्या होता है हमेशा? नसब। 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 तो यहाँ नसब होता पर तो यहाँ पे जो कुम है वो नसब में कहलाएगा या जर में? और नसब में आपने कहलाएगा ना, क्योंकि कहा फेल के मफूल, साथ है। आपने कहा जी, आपने कहा कि मफूल जो होता है वो नसब में होता है, और आपने ये भी कहा कि कुम जो है वो नसब है। अब दोनों चीजों को अगर मैच किया जाए तो क्या निकलता है रिजल्ट? रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पे जब भी फेल के साथ जब अटैच प्रोनाउन आएगा तो उसका जो एराब है वो क्या होगा? वो नसब होगा,
ठीक है। अब ये हो जैसे गया। ये चीज जब मैंने आप यही कुम को अगर मैंने इसम के साथ जोड़ा, एक अलग चीज है जो मेरे जहन में आ गई तो मैंने कहा आप लोगों को अभी यहाँ पे बता दूं। अगर यही कुम को मैंने इसम के साथ जोड़ा तो क्या बन जाता है वो? जर। ये बार बन जाता है। जर बन जाता है। ठीक है, ये जर क्यों बन जाता है? क्योंकि ये इसम के साथ आया, और इसम के साथ आने पर ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाता है। याद है आप लोगों को मैंने कहा था अटैच प्रोनाउन जब भी इसम के साथ आता है तो वो इदाफा बनता है। ठीक है, और इदाफा बनने पर हमेशा इदाफा क्या होता है? मुदाफ इलैह की कंडीशन क्या होती है हमेशा? ये पुराना जर क्या की होता है? हालत में होता जर में होता है। ठीक है, कंपलसरी है कि उसे जर में होना है। ठीक है, ये सब कुछ भूलना नहीं है जो हमने पुराना पढ़ा है। ठीक है, यह हमेशा हमेशा जर में होता है। तो अब आपने देखा यही कुम यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, ये कुम यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नसब में होगा और यहाँ पर ये जर में होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये मफूल है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो बता रही थी वो कुछ और बता रही थी। नसरा कुमुल्लाहु, अब ये कुम से कुमु क्यों हो गया? ये कुम से कुमु इसलिए हो गया क्योंकि एराब को कुम बोल के अल्लाह बोलना सही नहीं लगता था। उन्होंने वहां पे कुम को आउटसाइड फाइल ढूंढते हैं। क्या यहाँ पे कोई आउटसाइड फाइल नजर आ रही है? क्या कोई इसम है जो रफा में है? लफ्ज अल्लाह है। लफ्ज अल्लाह है। क्यों? लफ्ज क्योंकि अल्लाह। ये रफा की आउटसाइड फाइल है। क्यों? क्योंकि वो रफा की हालत में है और फेल के फाइल है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि फाइल हमेशा हमेशा याद रख लें, लिख लें कि फाइल हमेशा फेल के बाद होता है। ये रूल है। ठीक है, अगर ये अल्लाह नसरा होता तो यहाँ पर अल्लाह नसरा का जो मीनिंग होता वो एक अलग चले कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आपको सिखाऊंगी मैं। लेकिन अगर अल्लाह नसरा होता तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने मदद की, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता। उस पे हम एम्फसाइज करते हैं और दूसरी चीजें करते हैं। लेकिन नसरा के बाद अगर तो अल्लाह न यानी मदद, पहले हमें कहा उसने मदद की, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? जब हमें अल्लाह नजर आ गया तो हमें लफ्ज अल्लाह नजर आया तो अब क्या हो जाएगा? किसने मदद की? अल्लाह ने। चले बताएं किसने मदद की? अब यहाँ अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने मदद की। और ये जो कुम है ये क्या है? ये मफऊल है। तो अल्लाह ने मदद की। किसकी मदद की? सवाल हुआ किसकी मदद की? मैंने तुम्हारी। तुम्हारी, तुम सबकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ हम पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या होता है जुमला इसमें? फेल, फाइल, मफऊल। ठीक है, ये पैटर्न होता है। अब इसमें मुताल्लिक बिल फेल भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें जार मजरूर हो। लेकिन मोस्टली हमारा जो पैटर्न होता है वो फेल, फाइल, मफऊल है। मफऊल और मुताल्लिक बिल फेल एक तरह से एक ही होते हैं, लेकिन मुताल्लिक बिल फेल के अंदर हम देखते हैं कि अगर वो हर्फ जर से शुरू होता है। राइट, ये हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है, फेल, फाइल, मफऊल। अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हम पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। पैटर्न चेंज कैसे होता है? पैटर्न चेंज ऐसे होता है कि फेल आता है, बीच में मफऊल आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फाइल आ जाता है। ठीक है, ये पैटर्न लिख लें। और दूसरा तरीका होता है पहले मफऊल आ जाता है,
ठीक है, फिर फेल आता है और फिर फाइल आता है। ये दो पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल पैटर्न क्या होता है? नॉर्मल पैटर्न होता है फेल, फाइल और मफऊल। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल पैटर्न होता है जिससे हम अभी कर रहे थे। लेकिन एक अबनॉर्मल पैटर्न में क्या होता है? फेल होता है, फिर मफऊल होता है, फिर फाइल होता है, या फिर इस तरह से भी होता है, मफऊल होता है, फिर फेल होता है, फाइल होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज गौर करें, फेल हमेशा पहले आता है, फाइल हमेशा बाद में आता है। ठीक है, फेल ने कहा कि देखो भाई चाहे कुछ भी करो, मफूल कहीं भी जाए, आई डोंट केयर, लेकिन फाइल मेरे बाद ही आएगा। ठीक है, फेल ने क्या कहा कि मफूल कहीं भी जाए, मेरे पीछे आए, मेरे आगे आए, मुझसे आगे निकल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी नजर तो हमेशा फाइल पर रहती है। फाइल को एट एनी हाउ मेरे पीछे ही आना है। ठीक है, तो फेल के बाद ही हमेशा फाइल आता है। लेकिन मफऊल क्या है? मफऊल इन दोनों के कभी बीच में आ जाता है, कभी आगे आ जाता है। मफऊल की मर्जी है, वो जहां जाना चाहे चला जाता है। अब क्या इससे फर्क पड़ता है? जी, इससे मीनिंग में फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके ज्यादा एग्जाम्पल्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ इससे मीनिंग में फर्क पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। चलें, ये बताएं इसमें फेल क्या है? तवक्कलना। तवक्कलना इसमें फेल है। फाइल क्या है? ना। ना को क्या बोलेंगे? फाइल क्या बोलेंगे? ना तो है, फाइल नहनु। ठीक है, नहनु, माशाल्लाह। और अलल्लाही क्या है? फेल। क्या है? मफऊल है। ठीक है, मुताल्लिक बिल फेल कहें या मफऊल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? फेल, फाइल, मुताल्लिक बिल फेल, यानी कि मफऊल समझे। तो अब ये बताएं क्या ये नॉर्मल पैटर्न है या अब नॉर्मल? नॉर्मल है ये। नॉर्मल है। तवक्कलना यानी हमने भरोसा किया, अलल्लाही अल्लाह पर। ठीक है, हमने अल्लाह पर भरोसा किया, ये नॉर्मल पैटर्न है। अगर मैं इसको पैटर्न को चेंज कर दूं, अलल्लाही तवक्कलना, अब मुझे इसकी पहले तो लेबलिंग कीजिए। अलल्लाही क्या है? मुताल्लिक मुताल्लिक बिल फेल। तवक्कलना क्या है? फेल। और फाइल क्या है नाहनु इसका? नहनु। क्या ये पैटर्न चेंज हुआ? जी, पैटर्न चेंज। पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पे मफूल पहले आ गया, फिर फेल आया, फिर फाइल आया। तो अगर जब पैटर्न चेंज होता है तो हमने जुमला इस्मिया में क्या सीखा था? जब पैटर्न चेंज हो जाता है यानी लहू मुल्क समावाती आ जाता है, तो क्या पैटर्न चेंज हो जाता है उससे? तर्जुमा चेंज हो जाता है इसका। क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है? लिल्लाहिल हम्द और अल्हम्दुलिल्लाह में क्या फर्क हमने पढ़ा था? सिर्फ का फर्क आ जाता है। जोर देने का फर्क आ जाता है। ठीक है, जोर देने का फर्क आ जाता है, एम्फसाइज आ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सिर्फ, ओनली, अलोन, ये वाले के जो तर्जुमे में ये चीजें आ जाती है ना, सिर्फ, तो तुम ही। ठीक है, तो अलल्लाही तवक्कलना से अब आप क्या समझते हैं? तवक्कलना अलल्लाही तो का मतलब होता है कि हमने भरोसा किया अल्लाह पर। अगर मैंने कहा अलल्लाही तवक्कलना, तो अब क्या मीनिंग चेंज होगा ये आप लोग बताएं। सिर्फ अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया। सिर्फ अल्लाह ही पर हमने तवक्को किया, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया। तो जब हमें बात में इंटेंसिटी बढ़ाना होती है,
ठीक है, जब हमें उसमें गहराई पैदा करना होती है तो हम क्या करते हैं, मफऊल को आगे ले आते हैं या कभी कभी बीच में भी आ जाता है। बीच का एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है, तो कई बार वो बीच में भी आ जाता है, लेकिन जितना गहराई आगे लाने पर होती है उतना बीच में लाने पर नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोग समझे कि ये जो अटैच प्रोनाउन है, ठीक है, जैसे कुम है, अगर ये बीच में आता है फेल और फाइल के, तो वो इंटेंसिटी वाला, एक्सक्लूसिविटी वाला या ओनली वाला मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, इस कुम से नहीं आता, क्योंकि कुम तो जुड़ के ही आ जाता है। ठीक है, अगर हमने कहा नसरकुमुल्लाहु, तो हमने देखा फेल और फाइल के बीच में आप कहोगे मफूल है, लेकिन यहाँ पर अब ये समझना है कि ये नसरकुम के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर बीच में अटैच प्रोनाउन आ जाता है और वो बीच में मफऊल हो जाता है तो ओनली वाला यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे नसरकुमुल्लाहु, ठीक है, अल्लाह ने मदद की उन सब की, तो यहाँ पर आप इसका मीनिंग ये नहीं निकालोगे कि सिर्फ अल्लाह ही ने मदद की उन सब की, यहाँ पे ये नॉर्मल मीनिंग ही होगा कि अल्लाह ने मदद की उन सब की। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज समझ में आई, पैटर्न समझ में आया, नॉर्मल और अबनॉर्मल। चलें एक बार और बता देती हूँ, नॉर्मल पैटर्न होता है फेल, फाइल और मफऊल। ठीक है, अब नॉर्मल पैटर्न में क्या होता है, अच्छा देखें, ये जो मफऊल है ना, वो कभी इन दोनों के बीच में आ जाता है, ऐसे याद रख लें, और ये मफऊल कभी यहां से पहले चला जाता है। बस इतना डिफरेंस समझ लें कि मफऊल कभी फेल और फाइल के बीच में आ जाएगा और कभी मफऊल फेल और फाइल के आगे चला जाएगा। तो ये हमारे पैटर्न चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, फेल, मफऊल और यहाँ हो जाएगा फाइल, और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा मफऊल, यहाँ पे हो जाएगा फेल और यहाँ पे हो जाएगा फाइल। ठीक है, अब ये मफऊल जो बीच में आया, इसको ये याद रखें कि अगर ये मफऊल बीच में आने वाला अगर अटैच प्रोनाउन है, तो वो जो एक्सक्लूसिविटी वाला जो मैंने कहा ना कि सिर्फ जो सिर्फ वाला, ओनली वाला जो मीनिंग निकलता है, वो अटैच प्रोनाउन पे नहीं निकलेगा। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलें देखें, व अनजलल, इसका मतलब क्या हुआ, व अनजलल्लाहु का, और अल्लाह ने नाजिल किया। और अल्लाह ने नाजिल किया। अच्छा, अल्लाह ने नाजिल किया क्यों ट्रांसलेट किया, क्योंकि अल्लाह जो है वो अल्लाह लफ्ज जो है ना वो रफा में है। अल्लाह जो है वो लफ्ज अल्लाह जो है वो रफा में है और फेल के बाद है। वह अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है, अच्छा, अलैका का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, और इसका वो क्या है, लेबलिंग बताएं। मुतालिक बिल फेल, मुतालिक बिल फेल या मफूल। हाँ, मफूल कह लें या मुतालिक बिल फेल कह लें। ठीक है, ठीक है, तो फेल, फाइल, मुतालिक बिल फेल। अल्लाह ने नाजिल किया अलैका, आपके ऊपर। अब इसके आगे, एक तो मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, ठीक है, पढ़ के बताएं इसको। अल किताबा, सॉरी, हाँ, अल किताबा वल हिकमा। तो अब मुझे बताएं, अल किताबा वल हिकमा ये क्या होगा लेबलिंग में। अंजला फेल हो गया, अल्लाह फाइल हो गया, अलैका मुतालिक बिल फेल हो गया। अब अल किताबा वल हिकमा क्या होगा, मफूल होगा। मफऊल होगा। वेरी गुड, ठीक है,
तो इसमें इस सेंटेंस के अंदर फेल, फाइल, मुतअल्लिक बिल फेल और मफऊल सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। चलें, ये बताएं ये क्या है? काला मूसा ये जब हमें ये वाला जब हमें दिखता है ना तो इसका मतलब होता है कि ये फेल है। ठीक है, औला क्या हो गया? फेल हो गया। अब मुझे बताएं यहाँ पे आपको कुछ रफा में नजर आ रहा है क्या? अभी मूसा मूसा वेरी गुड, क्योंकि मूसा रफा में, नसब में, जर में, हर हाल में मूसा ही होगा, तो ये माशाल्लाह फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कौल मूसा क्या हो जाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। माशाल्लाह, ये क्या है? अपनी कौम लिकौमिही, अपनी कौम से। से अच्छा, अब ये बताएं लिकौमिही में कौन कौन से फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं? पहले बताएं कौन कौन से फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इसमें? ली कौमी जार मजरूर बन रहा है और कौमी ही इदाफा बन रहा है। वेरी गुड, माशाल्लाह। नाम बताएं मुझे, बिना उसके फिर समझ में नहीं आता इतने ना आवाजों में। आप ही दोनिया। हाँ, मुझे लगा था दोनिया है। माशाल्लाह, इसमें जार मजरूर भी बन रहा है और इसमें इदाफा भी बन रहा है। ठीक है, अपनी कौम से कहा, तो ये क्या है? मुतअल्लिक बिल फेल। तो अभी समझ में आया, लेबलिंग समझ में आई जुमला इस्मिया की? अच्छा देखो, जैसे एक और बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा कंप्लीट ये पूरा। ये क्या लिखा है? खलक़तहू, ये क्या हुआ बताएं? इसको ट्रांसलेट करें। पहले सुन ले, हमेशा क्या करते हैं? अटैच प्रोनाउन को अलग कर देते हैं, पहले इसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, जब इसका मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं तब उसके अंदर अटैच प्रोनाउन को जोड़ते हैं। चलें जल्दी से बताएं, खलक़तहू का मीनिंग। उसने पैदा किया। तूने पैदा किया उसे। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे ता आया ना, ता यानी अंता वाला सेगा आ गया ना, खलक़ता अंता। ठीक है, तो यहाँ पे खलक़ता का मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, यानी तूने पैदा किया, हु यानी उसे। राइट, समझ में आया? जिसने कहा था कि उसने पैदा किया, आप समझ में आया कि हमने कैसे अलग अलग करना है दोनों को? खलक़ता को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, हु को अलग फाइंड आउट करेंगे। खलक़ता यानी तूने पैदा किया, हु यानी उसे। तूने पैदा किया उसे, लेबलिंग बताएं पहले इसकी। सेंटेंस में कौन सा लेबलिंग होगी इसकी? मुतालिक बिल फेल। जारे मजरूर। मुतालिक बिल फेल, क्योंकि ये जार मजरूर है। ठीक है, मिन तीन मतलब मट्टी से। मिट्टी से, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? तूने उसे पैदा किया मट्टी से। किसने कहा था ये? किससे कहा था ये? किसके लिए कहा था? ये इब्लीस ने कहा था, अल्लाह पाक से कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए। वेरी गुड। अब देखें माशाल्लाह, आपने आयत को पूरी तरह से ट्रांसलेट कर लिया कि खलक़तहू मिन तीन, कि तूने पैदा किया उसे मिट्टी से। है ना, खूबसूरती देखी आपने एराब की कि यहाँ पे खलक़ता आया, उसके बाद दूसरा वाला मैंने यहाँ लिखा नहीं, हाँ लिखा तो है माशाल्लाह। चलें ये भी बताइएगा फिर। ब्लैक बोर्ड नहीं आ रहा है। क्या किसी को भी नहीं दिख रहा? अब भी नजर आ रहा है। अच्छा, आप रिजॉइन कीजिए, फिर नेटवर्क का कोई इश्यू होगा। खलक़तनी मिन नारिन, चलें इसको बताएं। तूने मुझे पैदा किया आग से।
नहीं, ऐसे सिर्फ मीनिंग नहीं बताना, पूरा 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 एक्सप्लेन करके बताना है। खलक का अलग करेंगे, नी अलग करेंगे, ये अलग करेंगे, और पूरा इसमें फेल फाइल मफूल बताएंगे। चलें, खलका अभी वो फेल है उसी में भी है अंता। सब और एक साथ ना बोलें, एक एक बोलें। खलक का फेल है उसी में फाइल अंता भी है, और नी है मुझे, ये मफूल है। मैं नारे फेल फेल। तो खलकता यानी खाली खलकता का मीनिंग क्या होगा? तूने पैदा किया तूने पैदा किया। और नी यानी मुझे। मुझे, तो तूने पैदा किया मुझे, ठीक है, तूने मुझे पैदा किया। मिन नारिन यानी आग से। आग से, तो तूने पैदा किया मुझे आग से। तो आपने दोनों चीजों में देखा, खलकतहू यानी हु यानी उसे, और यहाँ पे नी आया तो मुझे। तो ये किसने कहा? खलकतनी मिन नार किसने कहा? इब्लीस है। इब्लीस ने कहा कि अल्लाह ताला आपने उसको आदम को तो मिट्टी से पैदा किया, जबकि मुझे आग से पैदा किया। देखें, दो आयात का मतलब अब आपने कितने अच्छे से समझ लिया, समझा कि नहीं? जी 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 समझे। समझ जी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लग रहा है आप खुशी हो रही है कि हाँ अब हम कुछ अच्छा समझ रहे हैं। जी आपकी बहुत खुशी हुई है। चलें, तो अच्छा लगा। तो अब इस अच्छे लगने को आप लोगों ने करना क्या है? इस अच्छे लगने को आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो इतनी इंटेंसिटी पैदा होती है, चीजों में इतनी इंटेंसिटी है कि आप कहेंगे कि अल्लाह, आपकी वोकैबलरी तो क्या जबरदस्त है। इसी तरह जैसे नाजिल करने के लिए अलग अलग लफ्ज आते हैं, कहीं आता है अंजला और कहीं आता है नज्जला। उसमें इतना फर्क है, इतना फर्क है कि अल्लाह ताला ने कहीं पे कुरान के लिए नज्जला यूज किया, कहीं पर अंजला यूज किया, और उसकी पूरी एक थ्योरी है कि क्यों किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने सुना मुझे बड़ी हैरानी हुई। अल्लाह ताला ने कहीं ब्रोकन प्लूरल यूज किया, कहीं पे जो नॉर्मल जो होता है प्लूरल वो यूज किया, उसका भी अपना एक मीनिंग होता है। तो अल्लाह ताला, अगर हमने मतलब ग्रामर से कुरान के तर्जुमे को सब सीख लिया ना, तो हम खुद ये समझ सकते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला ने यहाँ क्यों इस चीज को यूज किया। जैसे लहू मुल्क समावाती, सबसे बेस्ट आंसर है लहू मुल्क समावाती। समावाती क्यों यूज किया अल्लाह ताला ने? यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बादशाहत है, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा तवक्कलना अलल्लाही और अलल्लाही तवक्कलना, यानी जब हम जोर दे के किसी चीज को बोलना चाहते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं? मुताल्लिक को आगे ले आते हैं, चाहे वो फेल में हो, चाहे वो जुमला इस्मिया में हो, चाहे जुमला फेलिया में हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन पे वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ लेंगे, सिर्फ हमने पढ़ लिया और हमने सोचा कि हाँ चले हमने तो पढ़ लिया और ये हमारा जो है सारा हो गया, तो कभी समझ में नहीं आएगा। जैसे जब कुछ कह रहे हैं ना कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, उनको क्या करना है? कुरान में से चीजों को देखना है। अभी आप लोगों को मैं जैसे एक होमवर्क देती हूँ, छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों का छोटा सा होमवर्क है, सेंड नहीं करना आप लोगों ने, मतलब आप लोगों की इस्लाह के लिए। आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आपने कोई भी एक फेल लेना है और उससे दोहरा अपना ये जो बयानुल कुरान है, ठीक है, कोई सा भी ऐप जो आपके पास हो उसमें उसे ढूंढना है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल भी शेयर किया था कि आपने कैसे ढूंढना है। आपने फॉर एग्जांपल खरजा है, खरजा, हाँ मिलेगा शायद। आप खलका ढूंढ लें, जअला ढूंढ लें, कोई भी एक आपने वर्ब लेना है और उसको आपने कुरान में ढूंढना है, ठीक है। आप उसमें ढूंढेंगे तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और फिर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या चीज आई है। जैसे खलक़ुल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, फिर आप देखेंगे अल्लाह ने क्या बनाया, तो आप देखेंगे वो नसब में होगा। खलक़ुल्लाहु जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे अच्छा खलक़ुल्लाहु है, यानी कि अल्लाह ने पैदा किया।
फिर आप देखेंगे आगे की चीज जो है वो नसब में है। इसी तरह से जअला देखेंगे कि अल्लाह ने बनाया, ठीक है। तो ये आपका ये होमवर्क है, होमवर्क दूसरा आपको मिलेगा, लेकिन ये आपका होमवर्क क्या है, अपनी इस्लाह के लिए, कि आपने चीजों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीही मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम